तो ये है Acer Aspire A3 सीरीज लैपटॉप। इसमें रैम, हार्ड डिस्क, कीबोर्ड आप कैसे चेंज कर सकते हैं, ये आज हम देखने वाले हैं। इस लैपटॉप में कीबोर्ड में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, जिसकी कुछ की काम कर रही है, कुछ नहीं कर रही है। तो ये रिपेयर तो नहीं कर सकते, इसलिए हम इसे अब चेंज करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसकी बैटरी रिमूव करेंगे। बैटरी रिमूव करने के लिए यहाँ पे एक नॉच होता है, उसे बस आपको स्लाइड करना है और बैटरी को पुल करना है। ये सारी स्क्रू पहले हम रिमूव करेंगे। ये जो पैनल है, इसके पीछे हमारी रैम, हार्ड डिस्क होती है। अगर आप बस हार्ड डिस्क और रैम को चेंज करना चाहते हैं तो आप इजीली इसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे है हार्ड डिस्क और रैम। ये वाईफाई एडेप्टर है और ये रैम है। ये सारे स्क्रू पहले हम रिमूव करेंगे। अगर आपको बस हार्ड डिस्क निकालना है तो बस उसको पीछे स्लाइड कीजिए और ऊपर पुल कर दीजिए। ये सारे स्क्रू पहले रिमूव कर दीजिए। अब हम टच पैड को पहले रिमूव करेंगे। बस आपको यहाँ से थोड़े से प्रेशर लगा के इसको पुल करना है। यहाँ पे लॉकिंग सिस्टम होता है, धीरे धीरे से आपको बस ऊपर खींचना है। ये हमारा टच पैड निकल गया। ये है टच पैड। यहाँ पे जो डेटा केबल है, आपको उसको पहले रिमूव करना है। ब्लैक कलर का जो लॉक है उसको बस ऊपर खींचिए और केबल निकाल दीजिए। ये हमारा टच पैड निकल गया। यहाँ पे एक स्क्रू है, वो रिमूव कीजिए। अब आप कीबोर्ड निकाल सकते हैं।
यहाँ पे भी लॉकिंग सिस्टम होता है। धीरे से ऊपर स्लाइड कीजिए। यहाँ पे भी 2 डेटा केबल हैं, एक यहाँ पे है, इसको भी सेम रिमूव कीजिए। यहाँ पे बस थोड़ा सा अलग है, यहाँ पे साइड में 2 नॉच हैं। यहाँ पे साइड में 2 नॉच होते हैं, उसको बस आपको पीछे करना है। ये 2 केबल होता है, ये 2 केबल आपको निकालना है। ये हमारा कीबोर्ड निकल गया। यहाँ पे ब्लैक कलर में जो स्क्रू है वो पहले हम रिमूव करेंगे। ऊपर से प्लास्टिक होता है, प्लास्टिक थोड़ा सा साइड में करके वो स्क्रू निकालना पड़ेंगे। इसको काटिए मत, क्योंकि हमें फिर से यही लगाना है। अगर हम ये नहीं लगाएंगे तो ये मदरबोर्ड को शॉर्ट कर देंगे। यहाँ पे 2 वाइट कलर के स्क्रू हैं, इसे भी हम निकालेंगे। बस साइड में जो लॉक है हमें ऊपर थोड़ा सा फोर्स लगा के ऊपर स्लाइड करना है। ये है हमारा पुराना कीबोर्ड। ये है हमारा नया कीबोर्ड। सेम तरीके से अभी आपको इसको लगाना है। जो मेटल प्लेट हमने निकाली थी वो सेम फिर से वैसे ही लगाना है। जो लॉक थे उस लॉक में हमें इसको फिर से लॉक करना है। बहुत धीरे से करना है, क्योंकि ये प्लास्टिक होता है तो ये टूट सकता है। जो भी स्क्रू हमने निकाले थे वो फिर से हम इंस्टॉल करेंगे। उसके ऊपर जो भी प्लास्टिक था वो भी आपको लगाना है।
जो केबल 2 निकाले थे हम वैसे ही फिर से उसको लगा देंगे। ये डेटा केबल ठीक तरह से लगाइए, फिर उसके ऊपर जो सेल टेप था वो भी जैसे कि वैसे लगा दीजिए। एक स्क्रू है वो फिर से लगाइए। अब हम टच पैड लगाएंगे वैसे ही जैसे हमने निकाला था। यहाँ पे लॉकिंग सिस्टम होता है, बस उसको ऊपर से ठीक तरह से प्रेस कीजिए। अब हमने जो भी स्क्रू निकाले थे वो सब हम फिर से बिठाएंगे। बैटरी, यह हमारा कीबोर्ड प्रॉपर इंस्टॉल हो गया है। अब स्टार्ट करके देखते हैं। कीबोर्ड प्रॉपर वर्क कर रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।